दोस्तों अक्सर शादी ब्याह के सीजन में जब भी आप शाम को घर से बाहर निकलते हैं तो देखते होंगे कि रोड किनारे काफ़ी मैरिज हॉल बने होते हैं। शादी ब्याह के पार्टियां चल रही होती हैं, बारात आने की तैयारी हो रही होती है। अक्सर आपका भी मन करता होगा कि क्यों ना किसी हाई फाई मैरिज हॉल में रुका जाए और भरपेट खाना खाया जाए, वहाँ का लुत्फ़ उठाया जाए, फिर आगे निकला जाए। लेकिन दोस्तों आप सोचते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर सिटी के मैरिज हॉल में देखा जाए तो अगर ये मान लीजिए आप कि अगर 1000 आदमियों का एस्टीमेट है तो वहाँ पर 150 लोग ऐसे ही सिटी के आते हैं और खाकर चले जाते हैं। अक्सर कहीं कहीं आप देखते होंगे कि ऐसी स्थिति में कहीं कहीं पर खाने कम भी पड़ जाते हैं। इसी चलते वहाँ पर खाने कम भी पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक लड़का होता है, लड़का जो था वो डिलीवरी का काम करता है और शाम को वो रिटर्न घर जा रहा था अपना पार्सल बांट करके, तभी वो एक मैरिज हॉल के सामने पहुंचता है। फिर वो सोचता है यार हाई फाई मैरिज हॉल है, हाई फाई शादी होगी, क्यों ना खाना खाकर फिर चला जाए। दोस्तों वो जाता है वहाँ पर खाना खाने। जैसे ही अंदर वो एंटर करता है, वहाँ पर कुछ अजीब लोगों से उसका पाला पड़ता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद दोस्तों कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वही होता है। वो वही नहीं रुकता दोस्तों, वो सोचता है क्यों ना, जब आ ही गया हूँ तो हाई फाई पार्टी है, हाई फाई लोग आए होंगे तो हाई फाई लड़कियाँ भी आई होंगी, चलो कुछ दर्शन किया जाए हाई फाई लड़कियों का। फिर दोस्तों वो घूमने लगता है और घूमते घूमते एक लड़की के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है और उसके पीछे वो पड़ जाता है। दोस्तों उसके बाद वो एक प्लेट जो खाना था वो उसको इतना महंगा पड़ता है कि वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही रोचक कहानी है। पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है, वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों ये कहानी गाजियाबाद की है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से सटे हुए। दोस्तों ये बात है साल 2023 मई की। एक लड़का होता है जिसका नाम रोहित होता है। दरअसल वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था दिल्ली, वहाँ गाजियाबाद में रह करके। और वो उसके घर की जो माली हालत होती है दोस्तों वो बहुत ठीक नहीं होती। इसके चलते वो पार्ट टाइम जॉब करता है, डिलीवरी का काम करता है, कोरियर में, कोरियर का डिलीवरी का काम करता है। तभी वो शाम को जब अपना कोरियर का काम ख़त्म करके वापस आ रहा था, तभी वो एक हाई फाई मैरिज हॉल के सामने पहुंचता है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना यहीं पे चलकर पेट पूजा किया जाए और उसके बाद आराम से कमरे पर जा कर के थोड़ा आराम करूँ, उसके बाद कुछ पढ़ाई करूँगा। दोस्तों यही सोच करके वो वहीं पे गाड़ी खड़ी करता है। डिक्की में एक बोतल पानी रखा था, अपना मुंह धोता है। कपड़े तो अच्छे खासे पहने ही थे क्योंकि वो तो स्टूडेंट वैसे भी था। और अंदर एंट्री मारता है मैरिज हॉल में। जैसे अंदर एंट्री मारता है मैरिज हॉल में, उसकी नज़र 5 लोगों पे पड़ती है, जिसमें एक महिला और 4 पुरुष होते हैं। तुरंत वो उनको देखकर थोड़ा परेशान होता है क्योंकि इससे पहले वो उन्हें देख चुका था, उन्हें जानता था। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक पार्क में वो बैठा था किसी काम से, तभी वो पांचों वहीं पर बैठे हुए थे। वहाँ पर वो लोग कुछ खतरनाक प्लान बना रहे थे जो कि रोहित ने अपने कानों से सुन रखा था। फिलहाल वो चौकन्ना हो जाता है उन 5 लोगों से, लेकिन फिर सोचता है, कहता है इनके रिश्तेदार होंगे क्योंकि वो लोग भी अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे, सूट बूट में थे। जो महिला थी वो भी अच्छी खासी सज धज के आई थी, आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। तो दोस्तों
वो उनके ऊपर से नज़रें हटाता है और सीधा जाकर खाने पे टूटता है। पहले तो भरपेट खाना खाता है, खाना खाकर स्नैक्स वगैरह, चाट वगैरह जो भी था वो खाता है, और जब पेट फुल हो जाता है डकार मारता है, फिर सोचता है अब चला जाए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हाई फाई सोसाइटी है, हाई फाई लोग हैं, तो हाई फाई लोग हैं तो हाई फाई लड़कियां भी आई होंगी, क्यों ना चलो लड़कियों का दर्शन किया जाए। दोस्तों इसी तलाश में इधर उधर वो घूमने लगता है। फिर उसको दिमाग में आता है कि क्यों ना जहाँ दुल्हन हो वहाँ चला जाए, लड़कियाँ वहीं पर होंगी। दोस्तों वो ढूंढते हुए उस कमरे की तरफ जाता है। जैसे उधर जाता है, एक लड़की के ऊपर उसकी नज़रें टिक जाती हैं। खड़ा होकर के उस लड़की को निहारने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुशील थी, और लगभग उसकी उम्र 22 से 23 साल थी, जिसका नाम प्रियांशी होता है। दरअसल वो दुल्हन की बहन होती है। लेकिन जब वो वहाँ पर वो खड़े होकर उसको निहार रहा था, तभी प्रियांशी जो है अपनी सहेलियों से कहती कहती यार एक तो भूख लगी है, लेकिन स्टॉलों पर इतनी भीड़ है कि वहाँ पर जाना मुमकिन नहीं है, और कोई वेटर भी यहाँ नहीं आ रहा है कि हम लोगों को भी कोई पूछ ले कि हाँ तुम लोग भी कुछ खाओगे या नहीं। दोस्तों जैसे ही रोहित ये बात सुनता है, वहाँ से तुरंत आता है एक वेटर के पास, जो कि कुछ नाश्ता वगैरह सर्व कर रहा था। वो उसको पकड़ता है, कहता है क्या बे, ये सारे तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या जो यहीं पे सबको ला ला कर दे रहा है, वहाँ पे जहाँ लेडीज़ हैं वहाँ क्यों नहीं ले जा रहा है। तो वो कहता है साहब हम लोग क्या करें, 4-5 लोग तो हम हैं, और वहाँ से लेके निकलता हूँ रास्ते में सब कुछ खत्म हो जाता है, मैं किसी को मना तो कर नहीं सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ में रहें तो मैं लेके चल सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मना कर सकते हैं। कहता है चलो ठीक है। फिर वो जो वेटर होता है वो जाता है, एक प्लेट में ट्रे में चाट लगवाता है। चाट लगवाने के बाद रोहित जो है वो प्रियांशी के पास लेकर पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद ये जनाने की कोशिश करता है कि इसको मैं पकड़ लेके आया हूँ। कहता है यहाँ पे इतने लेडीजें हैं और तुम्हें दिखाई नहीं देता, वहीं पर सब सर्व कर रहे हो क्या। तो जो वेटर हो कहता है साहब माफ़ करना, अब आप मेरे साथ रहो, और आप जो भी कहोगे मैं यहाँ लाकर सबको दूंगा। तो जो प्रियांशी होती है उसकी जो नज़र होती है वो पहले भी 1-2 बार उससे मिल चुकी थी जब उसको निहार रहा था। तभी दोस्तों जो रोहित होता है, और जो रोहित प्रियांशी से पूछता कहता और क्या खाओगी, तो प्रियांशी कहती है अभी तो ये शुरुआत है, अब जो भी मिल जाएगा जो आप ले आ पाओ वही खा लेंगे। फिर जो रोहित होता है दोस्तों, वो तमाम सारे स्नैक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह और जो भी था वो उस वेटर को साथ में ले करके और ला करके वहाँ पे सारे लोगों को खिलाता है। यह देखकर कुछ लेडीज़ें और आ जाती हैं, वो भी खाती हैं। लेकिन प्रियांशी रोहित से पूछती है क्या आपने कुछ खाया, तो कहता है नहीं आप खा लीजिए, समझ लिए मेरा पेट भर गया। तो कहती है ऐसे कैसे आपका पेट भर जाएगा। फिर वो लोग रोहित को ज़बरदस्ती पकड़ कर वहाँ पर बैठाती हैं, और बैठा करके वो सब उसको नाश्ता वगैरह खिलाती हैं। अब रोहित तो पहले ही खा चुका था, कितना खा लेता। फिर दोस्तों प्रियांशी जो थी वो कहती है कि आपने मुझे इतना खिला दिया कि अब मुझसे कुछ खड़ा नहीं हो जा रहा है। तो जो रोहित का था वो कहता कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा डांस करोगी तो सारा खाना पच जाएगा। तो कहती है क्या आप भी करते हो, कहता हाँ मैं तो करता हूँ, मैं तो डांस किए बिना रह नहीं पाता। तो कहती है ठीक है। कहती है आप भी करते हो क्या, कहते हाँ मैं भी कर लेती हूँ। कहता है ठीक है। फिर जो रोहित था ये भूल जाता है कि वो क्या करने यहाँ पर आया था, और अगर किसी ने उससे पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो, किसकी तरफ से हो, तो वो क्या जवाब देगा। तभी वो डीजे की तरफ जाता है और वहाँ जा कर के डांस करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर प्रियांशी जो थी वो भी खुद को रोक नहीं पाती, और वो भी रोहित के साथ में जा कर के डांस करना स्टार्ट कर देती है। इधर दो दोस्तों वो जो 5 लोग थे वो यही फिराक में थे, क्योंकि जो दुल्हन का भाई था वो एक बैग लेकर खड़ा हुआ था, उसमें लगभग 10 लाख नकदी और 5 से 6 महंगी घड़ियाँ और कुछ जेवरात जो भी था, कम से कम 20 से 25 लाख का उसमें सामान था, और वो अपने साइड में दबाए रखा था।
उसमें से एक लोग आते हैं, कहते हैं भाई आप मुझे खुश नहीं लग रहे हो, आप दुल्हन के भाई हो। तो कहते हैं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, जिस जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था वैसा हो रहा, मैं खुश क्यों नहीं। तो कहता आप खुश हो तो डांस क्यों नहीं कर रहे हो, बहन की शादी है, आपको डांस करना चाहिए, नाचना चाहिए। तो कहता नहीं अभी सबको करने तो मैं भी कर लूँगा। लेकिन तभी वो जो महिला होती है वो कहती है नहीं, आप डांस कीजिए। और दरअसल वो महिला भी जो उस महफिल में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, वो महिला जो थी वो दुल्हन के भाई का हाथ पकड़ लेती, कहती नहीं आप डांस कीजिए, और आपको अच्छा नहीं लगता इस तरह से आप खड़े हो। तो जो दुल्हन का भाई था, जब वो लोग जिद करने लगते हैं तो जो बैग था वो अपने पिताजी को दे देता है और जाके वो भी डांस करने लगता है। तभी दोस्तों उसमें से एक आदमी आता है और जो दुल्हन के पिताजी होते हैं उनसे कहता अंकल जी आपकी बेटी की शादी है, अगर बेटी का बाप ही 2 ठुमके ना लगाए तो क्या मतलब बनता है, इस पार्टी का इतना बढ़िया महफिल जमा हुआ है, अगर आप 2 ठुमके लगा दें तो उसमें 4 चांद लग जाएगा। वो कहते हैं नहीं, बच्चे हैं, बच्चे कर रहे हैं, मैं बाद में कर लूँगा, वैसे वो डांस करना नहीं चाहते थे। लेकिन तभी वो जो महिला होती है वो आ जाती है और आने के बाद कहती है आपके चेहरे पर तो इतना तेज है, इतना नूर है, आप डांस करेंगे तो कितना अच्छा लगेंगे और आपको एक बार डांस करना चाहिए। और वो जो थी वो प्रियांशी के पापा का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। जब दोस्तों वो एकदम रिक्वेस्ट करने लगती है तो ना नहीं कर पाते हैं और वो जा कर के जो बैग था वो प्रियांशी को पकड़ा देते हैं और वो भी थोड़ा सा वहाँ पर डांस करने लगते हैं। तभी दोस्तों प्रियांशी जो थी वो नीचे आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको भी पता था इसमें कीमती चीज़ें हैं, पैसे हैं। तभी वो जो महिला थी वो प्रियांशी के पास आती है और आने के बाद दोस्तों वो कहती है यहाँ पर जितने लोग डांस कर रहे हैं, डांस तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा डांस कि इसमें से कोई नहीं कर पा रहा है, आपने जो डांस किया वाकई में लाजवाब था। अगर सभी लोग कर रहे हैं 5 मिनट के लिए अगर आप फिर से डांस कर दें तो मज़ा आ जाएगा। और अभी तो दुल्हन और दूल्हा को भी हम लोग लेकर आएंगे और जो वीडियो बनेगा ना उसका जो ग्राफिक्स होगा बहुत ही लाजवाब होगा। जो प्रियांशी थी वो कहती है वाकई में मेरा डांस आपको इतना पसंद आया, कहती मुझे नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको पसंद आया। जो उसके 4 पार्टनर थे, जो उसके 4 दोस्त थे वो भी आसपास ही खड़े थे, हाँ उन सब ने हाँ में हाँ मिलाया, मैडम बहुत ही अच्छा डांस आप कर रही थी, मज़ा आ गया आपका डांस देख के, एक बार और कर दीजिए ना। प्रियांशी जो थी वो भूल जाती है कि मैं क्या लेकर रखी हूँ। वो जो बैग था वो उस महिला को पकड़ा देती है और जाके स्टेज पर वो तुरंत रोहित का हाथ पकड़ती है और पकड़ने के बाद डांस करना स्टार्ट करती है। जैसे ही रोहित का हाथ पकड़ के डांस करना स्टार्ट करती है, कहीं ना कहीं जो रोहित था वो भी चौकन्ना था उस बैग को लेकर के। उसको शायद थोड़ा पता था कि बैग जो था, क्योंकि एक दूसरे के हाथ में जा रहा है तो कहीं ना कुछ तो उसमें कीमती चीज़ें जरूर होंगी। तो तुरंत प्रियांशी से पूछता, कहता बैग कहाँ है। प्रियांशी जो थी वो तुरंत हक्का बक्का रह जाती है, कहती है मैडम को मैंने दिया था। रोहित जो है वो कहता बैग तो गया, वो सब चोर थे। और इतना कहते ही वो गेट की तरफ भागता है। कहता वो सोचता है कि वो जो औरत है वो गेट की तरफ जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। और बेतहाशा, हालांकि डीजे की आवाज़ में ये बात किसी को और किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन जब वो गेट की तरफ भागता है उसके पीछे प्रियांशी भागती है तो उसके पीछे और कुछ लोग भागते हैं। और गेट पर जैसे वो पहुंचता है देखता है वो बैग एक आदमी बाइक पर लेकर बैठ रहा था, बस बाइक चल ही चुकी थी। तभी वो जो दौड़कर झपट्टा मारता है, झपट्टा मार के वो बैग छीनने लगता है। तभी जो वो आदमी था वो दोनों के बीच में गुत्था गुत्थी होता है, मुंह हाथ थप्पड़ चलते हैं। जब वो आदमी सोचता है मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा
तो चाकू निकालता है, चाकू से जो रोहित के ऊपर वार करता है। एक दो चाकू उसके ऊपर लग भी जाता है, वो जख्मी हो जाता है, लेकिन जो रोहित था वो बैग छोड़ने को तैयार नहीं था। प्रियांशी जो थी वो वहीं पर खड़े होकर चिल्ला रही थी, और तभी पीछे से और लोग आ जाते हैं, और आने के बाद रोहित जो था वो बैग छोड़ता नहीं और बल्कि उसको, उस आदमी को भी पकड़ लेता है। तभी सारे लोग आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पुलिस वहाँ पर बुलाई जाती है। जब पुलिस वहाँ पर बुलाई जाती है तो रोहित से भी पूछती है, हाँ भाई तुम कौन हो, किसके तरफ से हो। अब रोहित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब जो रोहित था, जो प्रियांशी थी वो कह रही थी कि सर इनकी वजह से ही तो ये बैग मिला है, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस कह रही थी कि नहीं, ये हो सकता है उन्हीं का एक साथी हो, किसी बात पर बात ना बनी हो तो ये बैग छीनकर खुद भागने की फिराक में रहा हो। लेकिन जो प्रियांशी थी वो कहती है कि सर मैं भी एक लॉयर हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ वकालत की, और मुझे इतना तो नॉलेज है ही कि कौन चोर है और कौन नहीं है, और मैं कह रही हूँ ये चोर नहीं है। लेकिन जो पुलिस थी वो मानने को तैयार नहीं थी दोस्तों। अब पुलिस जो थी वो रोहित को अपने साथ लेकर जाती है। जो रोहित था वो पुलिस को बताता है, कहता है सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक डिलीवरी का काम करता हूँ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता हूँ यहाँ रह करके। मैं जा रहा था, मैंने सोचा चलो मैं कुछ पेट पूजा कर लेता हूँ, और उसके बाद जो था वो हो ही गया। अब दोस्तों सुबह हुई, लड़की विदाई हुई, सब कुछ हुआ, फिर लोगों को ये नहीं याद रहा कि कौन रोहित था, कौन चोर थे, किसने बैग छीना था। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो प्रियांशी थी दोस्तों, वो उसके दिमाग में रोहित ही बैठा था। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लगाव हो गया था। अब दोस्तों वो अपने सीनियर एडवोकेट के पास जाती है और सारा माजरा कहती है। जो उसके वकील साहब होते हैं वो भी पुलिस स्टेशन आते हैं, और आने के बाद जो रोहित होता है उसे छुड़वाते हैं। इधर जो रोहित के यार दोस्त थे जो पढ़ते थे साथ में, वो भी आते हैं। वो भी कहते हैं सर ये चोर नहीं है, ये मेरे साथ में पढ़ता है, डिलीवरी का काम करता है, हालांकि कभी इसने ऐसा किया नहीं, लेकिन आज ये शायद खाना खाने के लालच में ही आ गया था। तो दोस्तों पुलिस को सबूत मिल जाता है कि हाँ ऐसा ही कुछ नहीं है। पुलिस उसको बाइज्जत छोड़ देती है। लेकिन जो रोहित था वो प्रियांशी से कहता ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और कुछ नहीं। तो कहती मेरी वजह से, मैं क्या की हूँ। कहता है मैं तो सिर्फ खाना खाने आया था, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हारे पीछे लगने से, और फिर मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे क्या करने आया था, और तुम्हारे साथ ही होकर रह गया। दोस्तों अब दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर जो प्रियांशी के घर में ये बात पता चलती है, प्रियांशी अपने घर में बात करती है रोहित से प्यार करने की, तो उसके घर वाले नाराज होते हैं। कहते हैं वो लड़का भी पढ़ाई कर रहा है, उसका भविष्य क्या है, तुम एक एडवोकेट बन गई हो, तुम्हारी शादी उसके साथ कैसे कर दें। लेकिन दोस्तों 2024 के लास्ट में जब और 25 का शुरुआत होते होते जो रोहित था उसकी इंजीनियरिंग में एक बेहद बढ़िया नौकरी लग गई थी, लगभग 50-60 हज़ार रुपये शुरुआती सैलरी थी। तब जाके प्रियांशी के घर वालों के दिल में थोड़ा नरमी आई, और अब ये 2025 नवंबर में इन दोनों की शादी जो है उसी मैरिज हॉल में, उसी जो डांस फ्लोर था वहीं पे इन दोनों ने डांस किया, और उसी मैरिज हॉल में इन दोनों की 2025 नवंबर में शादी हुई। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।